नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता शर्मा एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल अनीता एजुकेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सबने अच्छे से स्टडी की होगी। प्रीवियस वीडियो अभी तो स्वर के बारे में सबको पता चल गया होगा। आप सभी को पता है जो हमारी क्लास है वो कौन सी है? हिंदी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के हिंदी सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं। तो बेटा प्रीवियस सिलेबस में हमने जो प्रीवियस क्लासेस हुई थी उसमें हमने पढ़ा हिंदी जो सिलेबस आपको आएगा वो कौन कौन सा आएगा, क्या क्या टॉपिक आपने पढ़ने हैं, व्याकरण पढ़नी है, शब्दावली पढ़नी है। फिर हमने डिस्कस किया था हमने वर्ण के बारे में, कितने वर्ण है, सभी माइंड में रिकैप हो गया होगा सभी को। फिर हमने पढ़ा था स्वर के बारे में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन, लेकिन उससे पहले शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? व्यंजन। व्यंजन तो जल्दी जल्दी बताइए कितने से आपको व्यंजन बताए थे कल मैंने? व्यंजन टोटल जो व्यंजन है वो है हमारे 39 39, लेकिन हम शुरू से कितने पढ़ते हैं? 11 स्वर और 33 व्यंजन। लेकिन मैंने आपको 52 वर्णों के बारे में बताया था, जिसमें आपको स्वर भी बताए थे कितने हैं और व्यंजन भी बताए थे कितने हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन कितने हैं। व्यंजन 33 नहीं, टोटल कितने व्यंजन हैं? 39 39 व्यंजन। अब कौन कौन से है पहले हम देख लेते हैं, साथ में हम इसके भाग भी करते रहेंगे। व्यंजन के जो भेद है वो भी हम डिस्कस करेंगे। भेद, सबसे पहला जो व्यंजन का भेद है वो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है छूना, किसी को टच करना। जैसे हम आजकल सर्दियां है, थोड़ा सा ठंडे पानी को हाथ लग जाए तो बड़ा एकदम स्पर्श हो गया, ठंडा ठंडा कुछ लग गया, तो स्पर्श में छूना। जब हम अब किसको छूना, किसी को छू दिया तो वो थोड़ा हो गया भेद। तो क्या होगा? स्पर्श मतलब जब हमारे मुख की जो जीवा है, मुख का अंदर का कोई भी भाग किसी भी वर्ण को छू लेता है, स्पर्श कर लेता है, तो वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। अब मुख के भाग कौन से हुए? कान, आंख, नाक ये थोड़े हुए, मुख के अंदर के भाग। जैसे हम मूर्धा बोलते हैं, तालु, कंठ, ओष्ठ, नासिका, ये सारे हमारे क्या आ जाते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं। तो बेटा जो स्पर्श व्यंजन है आज हम उसी को डिस्कस करें। पहले ये 25 होते हैं संख्या में, स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 है। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट कर लेते हैं। अब बोलेंगे मैम तो हमें क ख ग कराने लग गई, किस किस को आती है? क ख ग घ और अंग। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी, देखिए पहला अक्षर इसका, देखिए हर लाइन में यहाँ पे 5 अक्षर होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, और जो पहला अक्षर है उसी के अकॉर्डिंग इस लाइन को वर्ग निर्धारित कर दिए जाते हैं, वर्ग बता दिया जाता है। तो ये हो गया कवर्ग। अब आपने बेटा, मैंने बोला डीपली स्टडी करनी है, नोट फॉर वन एग्जाम। आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है, हिंदी का आपको कोई भी सिलेबस है, ये आपके सभी के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो पटवारी का है, पुलिस कांस्टेबल का है, टेट का है, या आपके स्कूलों के एग्जाम है 9th 10th के, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब तो स्कूलों में ओलंपियाड होना शुरू हो गया है हिंदी का, तो उसमें क्वेश्चन आते हैं ये। तो पहला क्या आ गया? क ख ग घ अंग। दूसरी लाइन क्या होती है? च छ ज झ ञ। और ये देखिए पहला अक्षर क्या है? च, तो पहले अक्षर से ही ये क्या बन गया? चवर्ग। अब जो पहला अक्षर होगा उसी से ये लाइन बनती रहेगी, पहला बन गया चवर्ग। अब तीसरी लाइन है ट ठ ड ढ अण। तो ये पहला अक्षर ट, तो क्या बन गया? टवर्ग। साथ साथ में आपकी रिवीजन, सभी की नोटबुक खुली होनी चाहिए, अपने पास पेंसिल, आपको बोला पेन पेंसिल लेके बैठना है। ट ठ ड ढ न, कौन सा बन गया? ये टवर्ग। इसके बाद कौन सा आता है? त थ द ध न। त थ द ध न, कौन सा बन गया? ये पहला अक्षर क्या है? त, टवर्ग।
ये भी बेटा कई बार आपको रख दिए जाते हैं ना, आपका क्वेश्चन कैसे आएगा एमसीक्यू में, ज किस वर्ग का वर्ण है या ट किस वर्ग का वर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए ट वर्ग का है, च वर्ग का है, क वर्ग का है, तभी आप लिखेंगे। अब अगली लाइन त थ द ध न प फ ब भ म। अब ये क्या बन गया, पवर्ग। ओके, तो ये बन गए 5 लाइनें, 5 वर्ग हैं, 5 5 सा 25, तो हर वर्ग में 5 5 वर्ण है, तो ये जो 25 वर्ण बने, इस तरह से आपके ये आ गए स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने हो गए हमारे, 25। कौन कौन से हुए, क से लेके म तक जितने भी स्पर्श व्यंजन है वो सारे वर्गों में, मतलब वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसमें आएंगे। ओके, तो अब मैंने बताया है आपको 39 व्यंजन, उसमें से 25 हो गए। अब इसका दूसरा भेद है, स्पर्श के बाद दूसरा भेद है स्पर्श अंतस्थ। अंतस्थ, दूसरा भेद कौन सा है, अंतस्थ। व्यंजन का दूसरा भेद अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब होता है अंदर से, आंतरिक। अब अंतस्थ मतलब आंतरिक, जब हमारे मतलब जिन वर्णों को बोलने से अंदर से आवाज आती है, मुख के अंदर से, या इसको दूसरी तरह हम ले सकते हैं, जब उच्चारण करते हुए मुख का जो हमारे जीभ है वो मसूड़ों से, मसूड़े कहाँ होते हैं, हमारे दांतों से पीछे, जो मसूड़ों से टच होती है, छूती है, उन्हें बोलते हैं अंतस्थ। और ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से, य, र, ल और व। बोल के देखिए सभी, य कहाँ पे आपकी जीवा स्पर्श कर रही है, र कहाँ कर रही है, ब, य, र, ल, व। ये कौन से है हमारे, अंतस्थ व्यंजन। अब इसके बाद है हमारे ऊष्म व्यंजन, तीसरा भेद है हमारा ऊष्म। ऊष्म शब्द का अर्थ गरम, ऊष्म व्यंजन। अब ये व्यंजन गरम गरम नहीं होंगे, इसका मतलब है जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए मुख में ऊष्मा, गर्माहट पैदा होती है, मुख में रगड़ाहट मतलब रगड़ करके कोई गरम ऊष्मा पैदा होती है, ऊष्म मतलब गरम। और ये भी संख्या में कितने हैं, 4, 4। कौन कौन से हैं, श, श, स, ह। ये भी संख्या में कितने हैं, 4। अब कितने हो गए, 25 और 4 29, 29 और 4 आपके हो गए हैं 33। सारे कौन से हैं अभी और बता रही हूं मैं आपको, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त, संयुक्त का अर्थ मैंने कल बताया था, क्या क्या बताया, जल्दी से सोचो। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त शब्द का मतलब सम प्लस युक्त, दो शब्दों को मिलाकर, दो वर्णों को मिलाकर बनता है। अब यहाँ संयुक्त व्यंजन बोला है तो दो व्यंजनों को मिलाकर होंगे, जब संयुक्त अक्षर होंगे, जब संयुक्त शब्द होंगे तो दो शब्दों को मिलाकर होंगे। ओके, तो अभी संयुक्त व्यंजन दो वर्णों को मिलाकर। अब ये कौन से हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब बेटा इन्हें क्यों बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर बने हुए हैं, व्यंजनों को मिलाकर बने हैं। कैसे देखिए, क्ष, अब क्ष बनता है क को नीचे हलंत कर दीजिए, श और अ। अब अ क्या है हमारा, स्वर। अब पहले हमने व्यंजन किए क्या थे, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। अब स्वर हमने कल किए थे वे स्वतंत्र ध्वनियां जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाएं, और व्यंजन क्या थे, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो अब देखिए जितने भी हमारे वर्ण हैं वो सारे हम स्वरों की सहायता से बोलेंगे। अब ऊपर हमने स्पर्श व्यंजन किए, जैसे क था, क को हम विग्रह करेंगे, क प्लस अ, पीछे साउंड आ रही है, अ, ख, च, प। ओके, तो हर वर्ण के बाद
व्यंजन के बाद क्या आ रही है, स्वर की आवाज आ, है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, इसलिए ये जो व्यंजन है ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो अगर डेफिनेशन भी आ जाती है व्यंजन की, तो व्यंजन वे वर्ण है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। तो उच्चारण मीन्स बोलना, ये आपको प्रीवियस वीडियो में, हर वीडियो में बता रही हूँ। ओके, तो हम कर रहे थे संयुक्त व्यंजन की बात, क्ष। अब त्र का विग्रह करना हो तो वो क्या होगा, त भी हमारा क्या है, व्यंजन है, र भी व्यंजन है, और अ हमारा स्वर है। तो ये त्र, इसलिए इन्हें संयुक्त कहा जाता है, क्योंकि क श दो व्यंजन आ गए, यहाँ भी दो व्यंजन आ गए, ज्ञ में भी ऐसे आएगा और श में भी। इसलिए इनका जब विग्रह करते हैं, यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन संख्या में कितने हो गए, 4। 33 और 4 कितने बन गए, 37। अब बचे हमारे पास लास्ट के दो व्यंजन, वो कौन से हैं, उत्क्षिप्त के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। उत्क्षिप्त व्यंजन, जहां इन्हें द्विगुण भी कहते हैं। द्विगुण, इसके बारे में बताऊंगी क्यों कहते हैं। देखिए, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से, ड और ढ, ड ढ और ढ, ये दो, ध और ड, ये दोनों क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन, इनको कहा जाता। अब उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों कहते हैं, ये भी मैंने आपको कल बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये दो व्यंजन दो तरह से यूज होते हैं। देखिए, एक तो है जो हमने फर्स्ट का वर्ग वाला किया था, वर्ग में हमने लास्ट वर्ड लिखा था क, ख, ग, घ, अंग। अब इसमें हमने आगे बिंदी लगाई थी, जो ये वाला, दोनों में डिफरेंस देखिए, इसमें अंग और ये द, इसमें हम लगा रहे हैं आगे बिंदी और इसमें लगा रहे हैं हम नीचे बिंदी। अब ये वाला जो अंग है, क ख ग अंग, ये अनुनासिक, जहां पर हम अनुनासिक वर्ड का प्रयोग करते हैं वहां प्रयोग होता है ये वाला। और ये वाला जो ड है, ये हमने किसी का लिखना हो, जैसे बड़ लिखते हैं तब भी बड़, ऐसे ही ढ वाला भी, एक तो आता हमारा ट, ठ, ड, और ढ। अब यहाँ पे जब ढ आएगा नीचे बिंदी नहीं आती। अब यहाँ पे जब हमने ढ लिखना है तो नीचे बिंदी। अब ऐसे पढ़ना लिखा आपने, तो ये वाला ढ आ गया। ओके, तो इसलिए इनको द्वित्व व्यंजन कहा जाता है कि ये व्यंजन वर्णमाला में दो बार प्रयोग होते हैं, दो बार आते हैं, द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। चलिए, अब बात कर लेते हैं हमारे 39 व्यंजन हुए या नहीं, बताइए, देखिए जरा अपनी सभी कॉपी चेक करो, डायरी नोट जो भी लिया हुआ है चेक, हुए आपके 39? हो गए होंगे। कैसे, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, स्पर्श 25, ऊष्म 4, अंतस्थ 4, संयुक्त 4 और द्विगुण 2। बन गए आपके 39 व्यंजन। ओके, अभी हमने ये व्यंजन का आपका पोर्शन क्लियर हो गया, स्वर और व्यंजन हो गए। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में कल बताया था कि हमने शब्दावली और व्याकरण दोनों पर डिस्कस करना है। तो क्या बच्चों आपने नए शब्द लिखे, मैंने आपको बताया था 5 या 10 आपने नए शब्द लिखने हैं, तो आपने अभी लिखे होंगे। तो कल वीडियो में मैंने कुछ वर्ड दिए थे, आज भी कुछ और नए डिस्कस कर रही हूँ। कल हमने किया था कवियत्री, कवयित्री बोलते हैं ना कि कवित्री बोलते हैं। दूसरा वर्ड दिया था उज्जवल, उज्जवल में दोनों बार आधा जो आता है। अब आपको जो आज के वर्ड दे रही हूँ, परीक्षा, मैक्सिमम बच्चे ये वर्ड क्योंकि आपको वर्तनी में आते हैं, परीक्षा, वहां पे आपका लिखा जाता है परीक्षा में र को छोटे ई की मात्रा या बड़े ई की। तो परीक्षा कौन सा सही होगा, जहां बड़े ई की मात्रा होगी। बात्सल्य, ये जो वर्ड है ये प्रीवियस में पेपर से ही लिए हुए हैं, बात्सल्य।
वात्सल्य में त भी आधा ल भी आधा आता है, वात्सल्य। थर्ड अक्षर लिया मैंने प्रतिनिधि। नोट कर लें सभी, ये शब्दावली में आपको वर्ड आते हैं, कैसे लिखने हैं। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रति, त को भी छोटे एक की मात्रा, न को भी छोटे एक की मात्रा। नेक्स्ट ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। अब कई बार वहां पे छोटा ए लिखा होता है, ये जो मात्रा है छोटी होती है, ए छोटा होता है। ऐतिहासिक होता है तो को बड़े ए की मात्रा आ जाती है, तो वो गलत होते हैं, आपने सही वर्तनी चुननी होती है। पांचवा वर्ड लिया मैंने कारागृही। कारागृही, कारागृही होता है जेल। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे शेयर करूंगी बेटा, यहाँ पे गृही, कई बार वहां पे ना ग्रह ऐसे लिखा होता है, ऐसे अकेला ही वर्ड आ जाता है ग्रह या गृही। अब इनमें आपने क्या करना, जब ऐसे मात्रा होगी ये होती है र की मात्रा, आधे र की मात्रा। लेकिन जो ये है, ये वाली मात्रा है आपकी री की मात्रा। तो कारागृही होता है, ग्रह नहीं, ग्रह तो होते हैं नक्षत्र, हमारे तारामंडल में जो नक्षत्र है ग्रह, उनको बोलते हैं ना ग्रह है, किसी ने ग्रह ही दे दिए, अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं। तो गृही मतलब घर, तो री की मात्रा होगी तब ये सही होगा। जब ये नीचे सी बना होता है ये री की मात्रा, और अगर यहाँ पे पैर में ये ऐसे लगाया होता है निशान सा, तो वो होता है र की मात्रा। तो आज के जो 5 वर्ड दिए कौन कौन से, परीक्षा, वात्सल्य, प्रतिनिधि, ऐतिहासिक और कारागृह। तो आपने सभी ने नोट कर लिए होंगे। स्वर और व्यंजन वाला पोर्शन हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम नई वीडियो लेके आएंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नेक्स्ट आपकी कौन सी वीडियो चाहिए, मैं इसी को कंटिन्यू करूं या आपके अयोग वहां पर चले। महाप्राण, अलग प्राण भी आते हैं, या अगला टॉपिक इस पर हम चलते हैं, संज्ञा पर चलना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।